नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट्स में उसमें कमेंट्स कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने 7वीं यूनिट शुरू कर रखी थी। 7वीं यूनिट के हमने 5% तो 6% तो कर लिए थे। आज मैं प्रश्न संख्या 7 लेता हूँ। आपके पास पाठ्य पुस्तक होगी, उसको देखिए। आप 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंडर रूट, क्या आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लाना। क्या हमें बराबर लाना है आपको टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये आपको ला के दिखाना है। 7वें क्वेश्चन में देखा आपने, ये दे रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने मात्र और मात्र 5 ही सूत्र हैं, उनकी सहायता से संपूर्ण प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के अनुसार हम चेंज करते हैं। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। कल मैंने 5 सूत्र बता दिए हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो वीडियो देखिए, बाद में इसके बाद ये वीडियो देखिए। प्रिय विद्यार्थियों, हम चेंज करते हैं। पहले देखो यहाँ आ रहा है सेक। क्या आ रहा है? सेक। अब सेक थीटा का हम सूत्र जानते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। हमें तो पहला काम यही करना है कि दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज करना है। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। लेकिन यह इसको लगा तो क्या लगा दिया? स्क्वायर थीटा। आगे चल किसका? प्लस का। ये कह रहा है कोसेक। कोसेक का सूत्र जानते हैं 1/sin थीटा। या इसको लगा तो क्या लगा दिया? होल स्क्वायर और थीटा साथ में है। अब देखो त्रिकोणमिति में 2-3 काम है। पहला काम तो आप क्या करना है, दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज कीजिए। दूसरा काम, चेंज करने के बाद लघुत्तम लेके एक जगह कीजिए। फिर तीसरा काम, यदि कोई संख्या कॉमन हो तो कॉमन लेना चाहिए। तो ये 2-3 काम है, वो कीजिए, आप आसानी से हल कर पाओगे। देखो अंडर रूट की जगह तो अंडर रूट, इसमें लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कुछ भी नहीं समझ में आए तो दोनों को गुणा ही कर दो। क्या कर दो? गुणा। तो क्या लघुत्तम है? कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये लघुत्तम आ गए। अब लघुत्तम इसमें क्या देते हैं? भाग देते हैं। क्या देते हैं? भाग। देखो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या बच गया? साइन। साइन स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा। आगे चल किसका? प्लस का। देखो साइन से लग क्या गया? कोस। कोस को 1 से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों बड़े भाई हैं। आपके को यदि कहानी याद आ गई है तो दोनों बड़े भाई एक जगह है। दोनों बड़े भाई क्या है? एक जगह। जब दोनों बड़े भाई एक जगह तो उसका मान कितना होता है? 1। तो इसका मान कितना हो गया? 1। अंडर की जगह अंडर रूट, इसका दोनों का मान होगा सूत्र इस आता से 1 बट्टे की जगह बटे। ये आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है? कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब प्रिय विद्यार्थियों, हमने जाना है कि अंडर रूट में कोई संख्या 2 बार हो तो बार कितनी बार आती है? वो 1 बार। कितनी बार आती है? 1 बार। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 आता है, तो अंडर रूट बार कितना आ गया? 1 बटे की जगह है बटे। ये कोस कितनी बार है? 2 बार। तो कितनी बार आया? 1 बार। तो कोस थीटा। ये साइन भी देखो कितनी बार है? 2 बार। तो कितनी बार आ गया? 1 बार, यानी साइन थीटा। इसके बाद आगे हम इसे हल नहीं कर पाएंगे, तो आप कौन सा लो? राइट हैंड साइड लो। आप कुछ बच्चे पासबुक के माध्यम से या और किसी माध्यम से निकालते हो, तो आप पासबुक का माध्यम मत लीजिए। आप अपने मन में जो नियम दे रखा है, तरीके दे रखे हैं, उन्हीं के माध्यम से हल कीजिए। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि इसके आगे हम कर नहीं पाएंगे। तो कौन सा लेते हैं? राइट हैंड साइड RHS लेते हैं। क्या लेते हैं? RHS में वो काम करते हैं, दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज करते हैं। तो आप tan का सूत्र जानते हो, क्या होता है? साइन थीटा बटे कोस थीटा। आगे चल किसका? प्लस का। कोट का सूत्र क्या होता है? कोट का सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। जो हमने कल 5 सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं का उपयोग करें हम। इनके अलावा कोई सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। मुश्किल से 1 या 2 प्रश्न हैं जिनमें इनके अलावा कोई सूत्रों का प्रयोग होता है। तो आप देखोगे चेंज किया हमने। चेंज करने के बाद दोनों पद अलग अलग है, एक जगह करके लेते हैं लघुत्तम। तो लघुत्तम क्या है? कोस थीटा और साइन थीटा। देखो कोस से कोस लग क्या बच गया? साइन। साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। आगे चल किसका? प्लस का। साइन से साइन से लगा क्या है? कोस। कोस को किससे गुणा किया? कोस से, तो क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो पुनः कहानी देखो, दोनों बड़े भाई एक जगह है, दो संपत्ति है, बीच में चिन्ह दोनों एक जगह, प्लस का चिन्ह तो एक जगह। इनका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 बटे की जगह बटे में क्या रहा आपके पास? कोस थीटा और साइन थीटा गुणा के रूप में। अब देखो दोनों साइड बराबर आ चुकी है, तो अतः लिख देंगे LHS बराबर है RHS इति सिद्धम। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, और ऐसे ही प्रश्न जो नॉर्मल क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, नहीं तो एक बार अपने हाथ से निकालिए। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 8।
प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है आपसे, 8 ये कह रहा है tan अल्फा, क्या कहता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बट्टे में दे रखा है आपके पास, बट्टे दे रखा है आपके पास कोट अल्फा और कोट बीटा, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर लाना आपके पास tan अल्फा और tan बीटा, tan अल्फा tan बीटा, ये आपको लाके दिखाना है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड वही काम करते हैं, त्रिकोणमिति ये कहती है आपको ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहूँ वैसे वैसे काम कीजिए, आपके पास आपको त्रिकोणमिति का ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, बस मुश्किल से 2 या 3 काम उनके बारे में विशेष सोच के चलिए। पहला काम लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, साइन और कोस में। तो ये देखो tan आ रहा है, tan का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, लेकिन यह क्या लग रहा है अल्फा, कोण अल्फा तो क्या लगा दिया अल्फा, आगे चल किसका प्लस का, ये कह रहा है tan का सूत्र होता है हम जानते हैं साइन बट्टे कोस, क्या होता है साइन बट्टे कोस, या बीटा लगा तो क्या लगा दिया बीटा, यहाँ भी लगा दिया बीटा, बट्टे की जगह है बट्टे, ये कह रहा है कोट का हम सूत्र जानते हैं क्या होता है कोस अल्फा बट्टे साइन अल्फा, अल्फा कोण है प्लस की जगह है प्लस, इसी प्रकार कोट का सूत्र होता है कोस बीटा बट्टे कोस साइन बीटा, हमारे जो सूत्र है उसके साथ हमने परिवर्तन कर लिया, साइन कोस में परिवर्तन कर लिया। अब देखो पहला काम साइन कोस में परिवर्तन कीजिए, दूसरा काम लघुत्तम लेके एक जगह कीजिए, क्योंकि ये दोनों पद अलग अलग हैं, ये दोनों भी अलग अलग हैं, तो एक जगह करने की कोशिश कीजिए, एक जगह करता हूँ। ऊपर वाले में लघुत्तम लेता हूँ, ध्यान से देखिए, लघुत्तम दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो गया, तो क्या है आपके पास कोस अल्फा और कोस बीटा, ये लघुत्तम आ गया आपके पास। कोस अल्फा से कोस अल्फा चला गया, कौन सा बच गया बीटा वाला, बीटा वाले को इससे गुणा किया तो क्या हुआ साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा, आगे चलिए इसका प्लस का, देखो बीटा वाला तो चला गया, कौन सा बच गया अल्फा वाला, अल्फा वाले को इससे गुणा किया तो क्या हुआ कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा और साइन बीटा, बट्टे की जगह बट्टे में देखो इसी प्रकार इसमें भी लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम लिया, लघुत्तम क्या है साइन अल्फा को साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा से तो अल्फा वाला चला गया, कौन सा बच गया बीटा वाला, बीटे वाले को इससे गुणा किया तो क्या हुआ आपके पास कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, आगे चिन्ह किसका प्लस का, देखो साइन बीटा वाले से साइन बीटा वाला चला गया, कौन सा बच गया अल्फा वाला, अल्फा वाले को इससे गुणा किया तो क्या हुआ आपके पास साइन अल्फा और कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा। अब गणित का एक नियम है, यदि 4 संख्या हो, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या 4 ये चौथी संख्या, यदि इन्हें गुणा में परिवर्तन करना है तो अंश को हर को किस में परिवर्तन करते हैं अंश में, तो इसको मैं परिवर्तन करता हूँ, इधर ध्यान से देखिए एक बार, ये तो ऊपर जो चल रहा है चलने दीजिए, क्या चल रहा है साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा, बट्टे की जगह बट्टे में क्या रहा है कोस अल्फा और कोस बीटा, कोस अल्फा और कोस बीटा गुणा, ये देखो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये क्या जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, बट्टे की जगह बट्टे में नीचे ऐसे कैसे रह जाएगा आपके पास, क्या है आपके पास ये लिख देता हूँ यहाँ कोस अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा और कोस बीटा। अब आप ये देखोगे ये दोनों पद आपस में समान है, पूरी कट गई, क्योंकि ये देखो कोस अल्फा साइन बीटा प्लस की जगह प्लस की जगह प्लस, ये कोस साइन अल्फा कोस बीटा, यानी दोनों पूरी समान है, पूरी समान हो तो आपस में कट गई तो आपके पास यहाँ से क्या ऊपर तो क्या बता साइन अल्फा साइन बीटा, बट्टे की जगह बट्टे में क्या होता है कोस अल्फा और कोस बीटा। अब आप जानते हो साइन बटे कोस किसका होता है tan का, साथ में क्या रहा है अल्फा, इसी प्रकार ये साइन बटे कोस किसका होता है tan का, तो ये tan और साथ में क्या रहा है बीटा, तो क्या लगा दिया बीटा, इति सिद्धम। इस प्रकार हमने ये प्रश्न भी सिद्ध कर लिया। आगे देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या आपके पास 8 थी, इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन देखिए। यदि आप इन्हें प्रैक्टिस में थोड़ा सा लेते हो आप, तो आसानी से आपके 6 नंबर का प्रश्न होगा वो 100% सही होगा। विद्यार्थियों आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस का अर्थ है कि जैसे जैसे मैं निकाल रहा हूँ वैसे वैसे निकालते चलिए आपको आसानी से सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न 9वां कह रहा है, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा भी गया है, क्या कहता है 1 प्लस साइन थीटा, बट्टे में दे रखा है कोस थीटा, बट्टे में क्या दे रखा है कोस थीटा, आगे चिन्ह क्या दे रखा है प्लस का, प्लस फिर दे रखा है आपके पास कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर लाना आपको 2 सेक थीटा। ये 9वां क्वेश्चन है,
पाठ्य पुस्तक में देखिए आपके पास 9वां क्वेश्चन मिलेगा आपके पास, ये आपको दे रखा है। अब देखो वही काम मैंने क्या कहा है, प्रिय विद्यार्थियों, यदि त्रिकोणमिति सीखनी है तो 2 या 3 काम है, उनको आप ध्यान से सीख लीजिए। पहला काम, दिए गए पदों को लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, फिर दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज कीजिए। साइन कोस में क्या कीजिए, चेंज कीजिए। आप साइन कोस में चेंज करते हो, सॉरी, दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज करते हैं तो आपने देखा कि ऑलरेडी साइन कोस ही है, साइन कोस ही है, क्योंकि ये एक है, कोई संख्या है, साइन है, कोस है। यहाँ भी देखा आपने, ये कोस, ये क्या है, कोस है, ये क्या है, साइन है, यानी साइन कोस में ऑलरेडी चेंज है। इसके बाद अगला काम ये कहता है कि साइन कोस में चेंज है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर दूसरा काम क्या कहता है आपसे कि लघुत्तम लेके एक जगह करो। लघुत्तम लेके क्या करना, आपको एक जगह करना है। लघुत्तम लिया, लघुत्तम क्या है, कोस थीटा कोष्टक। देखो यदि लघुत्तम लेना भी नहीं है तो दोनों का गुणा कर लो, गुणा ही लघुत्तम होता है, 1 प्लस साइन थीटा, ये लघुत्तम आ चुका है। अब देखो विद्यार्थियों, कोस में से कोस का बाद ये तो चला गया, ये बच गया आपके पास 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर भी क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा किया तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आगे चिन्ह किसका, प्लस का, ये तो चला गया, कौन सा बच गया, कोस वाला, और इसको गुणा किया तो क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहाँ दो संख्या की a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने एक सर्वसमीकरण देखी है, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। उस सर्वसमीकरण क्या कहती है आपसे, ये कहती है आपसे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी सर्वसमीकरण की सहायता ले रहे तो लिख देंगे की सहायता से, की सहायता से, इस सर्वसमीकरण की सहायता से हम प्रश्न को हल करते हैं, सहायता से। अब देखो a की जगह तो क्या है, 1 है, तो a का स्क्वायर किया तो 1, प्लस की जगह है प्लस, फिर 2 की जगह है 2, a का मान 1 है, 2 से 1 को गुणा 2 एकम 2, b का मान क्या है, साइन, तो साइन थीटा। आगे चिन्ह किसका, प्लस का, b की जगह क्या है, साइन, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। आगे चिन्ह किसका, प्लस का, ये कोस स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा। बट्टे की जगह है बटे, बटे में चल रहा है चिन्ह दीजिए, बट्टे में क्या चल रहा है आपके पास, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देखो विद्यार्थियों, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये दोनों बड़े भाई एक जगह दिख रहे हैं, जहाँ सूत्र अप्लाई हो तो वहाँ सूत्र अप्लाई कीजिए आप। आपको यदि जहाँ दिखता है कि यहाँ सूत्र अप्लाई होने वाला है तो वहाँ जरूर सूत्र लगाइए आप। अब देखो आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से आपने देखा कि ये दोनों बड़े भाई एक जगह दिख रहे हैं, ये दोनों बड़े भाई क्या दिख रहे हैं, एक जगह, तो इन दोनों का मान कितना होता है, 1। अर्थात आपने एक सूत्र देखा था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। जल्दी आपको ऐसे याद होगा कि दोनों दो बड़े भाई है, दोनों के पास दो दो संपत्ति है और दोनों एक जगह है, तो मान कितना होता है, 1। यहाँ से आपने देखा 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, साइन थीटा की जगह साइन थीटा, प्लस की जगह प्लस, इन दोनों का मान कितना होता है, 1। बट्टे की जगह है बटे, बट्टे में चलने दीजिए, बट्टे में क्या चल रहा है आपके पास, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। आगे विद्यार्थियों यहाँ हल करता हूँ मैं, देखना यहाँ आप देखिए, आगे देखते हैं हम, देखो 1 और 1 रे कितना होता है, 2। आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, फिर 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। बट्टे की जगह है बटे, बट्टे में क्या रहा आपके पास, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 आपने कॉमन लिया तो क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। कॉमन करते इसका भाग लगा दो, ये कॉमन आ गया। बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में क्या रहा आपके पास, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। आप देखो 1 प्लस साइन यहाँ भी है, 1 प्लस साइन है, ये भी कट गया आपके पास। 2 की जगह तो 2, अच्छा ऊपर क्या है 2, बट्टे में क्या है कोस, ऊपर जाते 1 बटे कोस, 1 बटे कोस किसका मान होता है, सेक का, तो क्या गया सेक थीटा इति सिद्धम। क्योंकि 1 बटे कोस, ये दो तो संख्या ऐसे कैसे, ऊपर हो गया 1 में किसका मान आया, कोस का, यानी 1 बटे कोस किसका मान होता है, सेक का। जो हमने 5 सूत्र देखे उन्हीं का उपयोग हो रहा है, आप नए सूत्र नहीं देखोगे इसमें। मेरे विद्यार्थी, इस प्रकार हमने 9वां क्वेश्चन मेल किया। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, आगे देखिए प्रिय विद्यार्थी, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ये कह रहा है साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा। बट्टे की जगह है बटे, बट्टे में आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, बराबर कितना लाना है आपको, बराबर लाना है 1 लाना है, क्या लाना है 1। अब देखो ऐसे विद्यार्थी खूब बार प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं और अधिकांश बच्चे
मेरा मानना है अधिकांश बच्चे इन प्रश्नों को हार्ड समझते हैं, हार्ड समझ के छोड़ देते हैं क्योंकि ये काफ़ी हार्ड प्रश्न वाली है, इसके सूत्र याद नहीं होते। लेकिन मैं कह रहा हूँ विद्यार्थियों, आपको मात्र 5 सूत्र याद रखने, आपके 99% प्रश्न सही हो जाते हैं और 2 या 3 प्रश्न आपके ऐसे हैं जो और सूत्रों से संबंधित है, तो आप 2-3 प्रश्न को आप अच्छी तरह तैयार कीजिए, बाकी सारे प्रश्न इसी तरीके से होंगे। अब देखो विद्यार्थियों, हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद वही काम साइन कोस में चेंज करना है, साइन कोस में चेंज करना है, तो साइन कोस में ऑलरेडी चेंज है। फिर लघुत्तम लेके क्या करना है, एक जगह, तो लघुत्तम लिया भी है, दोनों काम नहीं लग रहे। तीसरा काम, यदि कोई संख्या कॉमन है तो कॉमन लेना चाहिए, कॉमन भी नहीं है। फिर और काम सोचो, आप अगला काम सोचो, अगला काम सोचे तो कुछ ना कुछ करना है इसमें। लेकिन हमने देखा है 4 घात है, 4 घात का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास कितने घात का, 2 घात का और 3 घात का ही फॉर्मूला है। तो इस 4 घात को ऐसी घात में बदलो, 2 में या 3 में बदलो आप, तो इसे 2 घात में बदलता हूँ। कितने घात में बदलता हूँ मैं, 2 घात में। तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये लगा दिया क्योंकि 2 और 2 कितनी घात हुई, 4। आगे चिन्ह किसका, माइनस का। इसी प्रकार इसके भी बदलते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर चेंज कर दिया, बट्टे की जगह है बट्टे, बट्टे में चलना है वैसे चलनी दीजिए आपके पास। बट्टे में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब कुछ सर्वसमीकरण है, आपको याद आ जाए तो देखो, 2 संख्या हो 2 घात और बीच में चिन्ह क्या हो, माइनस का, 2 संख्या हो 2 घात और बीच में चिन्ह किसका हो, माइनस का, तो ये बार जोड़ेंगे और ये बार घटाएंगे। ये सर्वसमीकरण थी हमारी। कौन सी थी सर्वसमीकरण, आपने देखा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, और ये बार क्या होता है, ए माइनस बी की सहायता से। इस सर्वसमीकरण की सहायता लेने तो लिख देंगे की सहायता से, इस सर्वसमीकरण की सहायता से। आप देखो विद्यार्थी क्या पाओगे, एक की जगह क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, आगे चिन्ह किसका, प्लस का, बी की जगह क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस टेबल। इसी प्रकार एक बार घटाएंगे, घटाए तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। बट्टे की जगह है बट्टे, बट्टे में क्या चल रहा है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप देखोगे ये दोनों पद आपस में समान है, कट गए, कट गए। तो यहाँ देखो, आपने देखो यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपके पास एक चीज़ नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रहा है आपको विद्यार्थी, ये नज़र आ रहा है कि दोनों बड़े भाई एक जगह है, 2 संपत्ति तो है और दोनों क्या है, एक जगह, तो उनका मान कितना होता है, 1। ये दोनों कट ही गए और इन दोनों का मान कितना होता है, 1। तो आपके पास ये कितना हो गया, 1, और 1 ही हमें चाहिए, इति सिद्धम। ऐसे प्रश्न आपके पास एग्जाम में मिलेंगे, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे इसमें, तो 1 प्रश्न ऐसा मिल गया, आप आसानी से नंबर कवर कर पाओगे। इसके बाद आगे देखिए विद्यार्थियों, मेरा मानना है इन प्रश्नों को विशेष निकालिए, आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस करोगे आपका प्रश्न सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 आपसे क्या कहता है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर, फिर दे रखा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या दे रखा है आपके पास, बट्टे में दे रखा है साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये कहा है मैं कोई नया तरीका नहीं अपना रहा, हम एक ही तरीके से, क्योंकि पासबुक या और कोई माध्यम से करते हो आप तो नए नए तरीके बता रहे हैं। मैं आपको चाह रहा हूँ कि एक ही माध्यम से सारे प्रश्नों को हल करें, और मात्र हमारे पास मुझे 5 ही सूत्र याद हैं, उन 5 सूत्रों को उपयोग लेकर हम सारे प्रश्नों को हल कर ले तो काफ़ी अच्छा होता है। तो उन 5 सूत्रों का प्रयोग करते हैं, 1 या 2 प्रश्न होंगे उसके बारे में अलग से देखेंगे। अब देखो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, पहला काम लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैंने कहा वैसे वैसे काम कीजिए, दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज कीजिए, दिए गए पदों को किस में चेंज कीजिए, साइन और कोस में। तो आप देखो यहाँ क्या रहा है, कोट आ रहा है, हमारे पास कोट का सूत्र जानते हैं, कोट का सूत्र क्या होता है, साइन कोस में जाने वाला क्या सूत्र होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, आगे चिन्ह किसका, माइनस का। इसी प्रकार टेन का होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब चेंज करने के बाद देखो, पहला काम चेंज किया, दूसरा काम लघुत्तम लेके एक जगह करो, लघुत्तम लेके क्या करना है, एक जगह। तो लघुत्तम लेके एक जगह करता हूँ तो क्या हुआ, लघुत्तम साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, साइन से साइन चला गया, क्या है कोस, कोस को कोस से गुणा किया तो क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा, फिर चिन्ह किसका, माइनस का, कोस से कोस चला गया, क्या है साइन, साइन को साइन से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब त्रिकोणमिति क्या कहती है कि मेरे पास ये तो प्रश्न है और ये इसका उत्तर है, ऐसे समझिए आप, तो इसको हल करना है, इस चीज़ में परिवर्तन करना है। तो इस चीज़ में परिवर्तन करते ही देखते हम कि मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए और 2 साइन चाहिए।
यहाँ लेकिन देखा हमारे पास बटे वाली संख्या पूरी मिल गई है, सही बात है, ये साइन मिल चुका है, साइन को रखना भी, लेकिन ये है यहाँ क्या आ रहा है आपके पास कोस आ रहा है, क्या आ रहा है आपके पास कोस, ये कोस को हट जाए और मेरे पास साइन में परिवर्तन हो जाए तो मेरा काम हो जाए। तो हमने एक सूत्र देखा था वही दोनों बड़े भाई वाला कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वो सूत्र यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मेरे पद किसको चाहिए, हमें साइन की चाहिए, यहाँ कोस आ रहा है, कोस को हटाना है, साइन में परिवर्तन करना है, ऐसा हम काम करते हैं। तो हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो 5 सूत्र उनको अच्छी तरह याद होना चाहिए और वो कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं उनके बारे में ध्यान दीजिए आप। इसका लगा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर चिन्ह किसका माइनस का, आगे है ऐसे कैसे साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे की जगह बट्टे में क्या चल रहा है आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। आपने देखो यहाँ एक है, यहाँ भी कितना है एक रे कितना होता है 2, तो क्या होगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे की जगह बट्टे में आ रहा है आपके पास साइन थीटा कोस थीटा, और ये चीज़ हमें चाहिए इति सिद्धम। ऐसे प्रश्न खूब बार एग्जाम में आते हैं, मुश्किल से 3 या 4 लाइन है, आप अच्छी तरह कीजिए, आपके पास आसानी से हल कर पाओगे आप विद्यार्थियों। आगे देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है आपसे कि कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। आपको लाना क्या है आपके पास, आपको लाना है इसमें से, ये लाना है आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ आपको लानी है। अब देखो विद्यार्थियों, वही काम करते हैं, मैं नया तरीका नहीं अपनाने की कोशिश करता, एक ही तरीके से हम प्रश्न को हल करते हैं ताकि आपके प्रश्न हल भी हो पाए और आपको सार्थक भी साबित हो। प्रिय विद्यार्थियों, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद साइन कोस में चेंज करते हैं, ये ऑलरेडी साइन कोस ही है तो चेंज करने की आवश्यकता कहाँ है, लघुत्तम ले नहीं सकते क्योंकि बटा है ही नहीं, आगे कोई संख्या कॉमन है भी नहीं। फिर अगला काम सोचते हैं 4 घात है, वही पहले वाले प्रश्न की बात, 4 घात होती है, 4 घात का हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, तो हमें ऐसे करना है कि ऐसा सूत्र बनाओ या तो 3 घात या 2 घात में बदलो। तो हम 2 घात में बदलते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं कि कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 और 2 कितनी घात होती है 4, आगे चिन्ह किसका प्लस का, इसको भी ऐसे चेंज करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अभी देखो यह a की घात 2 प्लस b की घात 2, अब लेकिन ये भी सूत्र नहीं हमारे पास, a की घात 2 प्लस b की घात 2, इस सूत्र को एक सूत्र बना के दिखाता हूँ मैं। देखना विद्यार्थियों, मेरे पास ऐसा आ जाए a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर आप क्या जानते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यदि मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, ये किसका है, प्लस का डायरेक्ट में गया माइनस का, तो एक सूत्र मॉडिफाई करके हम बनाए, हम सूत्र ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा चेंज करें तो ऐसा कर सकते हैं कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 बराबर क्या होगा आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये प्लस का इधर किसमें गया माइनस का 2ab की सहायता से थोड़ा सा परिवर्तन किया हमने, क्योंकि देखो हर बार सूत्र अप्लाई डायरेक्ट नहीं होते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, हल्का सा चेंज किया, ये सूत्र है हल्का सा मॉडिफाई किया हमें, a की घात 2 प्लस b की घात 2 का सूत्र क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये ऐसे बना, यहाँ से प्लस का इधर किसमें होगा ये माइनस में, तो क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका अप्लाई करते हैं, इसमें देखो a की जगह आप देखो विद्यार्थियों क्या है आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, आगे चिन्ह किसका प्लस का, b की जगह क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर चिन्ह किसका है माइनस का, 2 की जगह 2, a का मान आपके पास देखो वहाँ से क्या है, a का मान देगा कोस स्क्वायर थीटा, क्या है कोस स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इस पद को ध्यान से देखिए, आपके पास यदि आप इस पद को ध्यान से देखोगे तो ये दोनों बड़े भाई एक जगह हैं, दोनों बड़े भाई क्या है एक जगह, जब दोनों बड़े भाई एक जगह देखो तो उसका मान कितना होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, आगे चिन्ह किसका माइनस का, ये ऐसे की ऐसे, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ऐसे कैसे आ चुका है, ये पद गुणा के रूप में आगे पीछे हो सकते हैं, तो पहले साइन लिख दीजिए बाद में कोस लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इति सिद्धम। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ये प्रश्न भी था, हमने आसानी से हल कर लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 13, क्योंकि विद्यार्थियों सभी प्रश्न एक ही टाइप के हो रहे हैं, आप एक प्रश्न बार बार रिपीट करोगे आसानी से कवर हो पाएंगे आपसे।
13 क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तक में, देखिए आप क्या कह रहा है, सेक थीटा, क्या कह रहा है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा। फिर दूसरा कोष्टक दे रखा है आपके पास, दूसरे कोष्टक में दे रखा है कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर लाना आपको, इसमें ला के दिखाना आपके सेक टेन थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब बार पूछे जाएंगे आपसे। वही काम कीजिए विद्यार्थियों, मैंने पहले भी कहा है LHS लो, कौन सी लो, LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज कीजिए, किस में चेंज कीजिए, साइन और कोस में चेंज कीजिए। तो आपके पास ये सेक आ रहा है, क्या आ रहा है, सेक, सेक का सूत्र होता है 1 कोस, तो कोस थीटा, आगे चिन्ह किसका, माइनस का, कोस की जगह कोस थीटा, कोष्टक कर दिया बंद। अगला भी देखो टेन कोट आ रहा है, कोट, कोट का सूत्र हम जानते हैं कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, आगे चिन्ह किसका, प्लस का, ये टेन है, टेन का सूत्र हम जानते हैं साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ये 5 सूत्र आप ध्यान से रटोगे आप तो आसानी से कवर कर पाओगे, उन्हें 2-3 रटने की बजाय 2-3 बार लिख लो आप, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपके पास। ये हमने चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद लघुत्तम लिखिए एक जगह करना है। देखो पहला काम आपको क्या करना है, दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज करना है। दूसरा काम क्या करना है, लघुत्तम लेके क्या करना है, एक जगह। तो इसके नीचे मैं क्या मानता हूँ, एक, और ये तो आपके पास ऑलरेडी है, तो लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम क्या है आपके पास, कोस थीटा, क्या गया, कोस थीटा, कोस में कोस का बाद दिया एक बार, एक को एक से गुणा, एक एकम एक, आगे चिन्ह किसका, माइनस का, एक का बाद एक कितनी बार, कोस बार, कोस को कोस से गुणा तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोष्टक कर दिया बंद। इसी प्रकार इसमें भी लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम क्या है आपके पास, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, ये लघुत्तम आ गए। अब देखिए साइन से साइन तो चला गया, क्या है, कोस, कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, आगे चिन्ह किसका, प्लस का, कोस से कोस चला गया, क्या है, साइन, साइन को साइन से गुणा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब वही दोनों बड़े भाई वाली खानी है, यदि उसको ध्यान है आपको तो आसानी से कवर कर पाओगे। देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर होता है। हमने दोनों बड़े भाई वाली खानी है, उसके माध्यम से देखा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में आपके पास क्या रहा है, कोस थीटा। ये दोनों कोष्टक में तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। ये देखो आप ध्यान से देखोगे वो इसमें भी लागू हो रहा है और इसमें भी लागू हो रहा है। देखो एक प्लस आपके पास देखा, दोनों बड़े भाई एक जगह है, दोनों बड़े भाई क्या है, एक जगह है, दो संपत्ति बीच में चिन्ह है प्लस का, यानी दोनों एक जगह, तो इनका मान कितना होता है, एक, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक, तो इसका मान हो गया एक, बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में क्या रहा आपके पास, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। अब आके देखो विद्यार्थियों, ये साइन कितने बार है, 2 बार, ये कितने बार है, एक बार, तो एक साइन से एक साइन चला गया। यहाँ से देखिए आपके पास साइन बटे कोस, साइन बटे कोस क्या होता है, टेन। यहाँ से देखो 1 बटे कोस, 1 बटे कोस क्या होता है, साइन बटे कोस, तो क्या हुआ है, टेन हो गया, इसको तो क्या लिखूंगा, टेन थीटा। यहाँ से देखा 1 बटे कोस, 1 बटे कोस किसका होता है, सेक का, तो सेक थीटा। आपने जो कल हमने 5 ही सूत्र देखे थे उन्हीं के माध्यम से हम प्रश्नों को हल करें और ये प्रश्न इसका आंसर आ चुका है, ये हमने सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 14। ये प्रश्न संख्या 14 है, आपको ये कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बटे कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 है और इसे टेन स्क्वायर एल्फा में परिवर्तन करना है। वही काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड LHS के ले लिया, LHS लेने के बाद हम जानते हैं उसी नियम से कीजिए, अलावा कोई नियम मत लगाइए आप। एक की जगह एक, माइनस की जगह माइनस, साइन कोस में चेंज करना है, तो टेन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, स्क्वायर लगा तो क्या लगा दिया, स्क्वायर और एल्फा साथ में है, बट्टे की जगह बट्टे, इसको भी चेंज करते हैं, इसका सूत्र होता है कोस बटे साइन, कोट का सूत्र क्या होता है, कोस बटे साइन, इसमें स्क्वायर लगाते हो, स्क्वायर स्क्वायर एल्फा साथ में है। अच्छा आगे चिन्ह किसका, माइनस का, एक है। अब इसके नीचे क्या मानूंगा, एक, और इसके नीचे भी क्या मानूंगा, एक, क्या लेते हैं, लघुत्तम। ऊपर वाले में लघुत्तम लिया तो क्या आपके पास कोस स्क्वायर एल्फा, क्या गया, कोस स्क्वायर एल्फा, एक का बाद दिया कोस स्क्वायर एल्फा बार, एक से गुणा क्या हुआ, कोस स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा, माइनस की जगह माइनस, और यहाँ आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा, बट्टे की जगह बट्टे। इसी प्रकार इसमें भी लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम क्या है, साइन स्क्वायर एल्फा, क्या गया, साइन स्क्वायर एल्फा। देखो साइन स्क्वायर एल्फा से एल्फा चला गया तो क्या गया, ऐसे कोस स्क्वायर एल्फा माइनस एक का बाद साइन बार, साइन को इससे गुणा किया तो साइन स्क्वायर एल्फा, क्या हुआ, साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखो वही गणित करने, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, 4 संख्या है, तो अंश गुणा के रूप में परिवर्तन करेंगे तो अंश हर किस में परिवर्तन होता है, अंश में। तो यहाँ से देखिए आप क्या दे रखा है, यहाँ से कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा,
बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में आ रहा है आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा गुणा ये साइन तो चला जाएगा सबसे ऊपर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा बट्टे, बट्टे में क्या जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये दोनों पद समान आपस में कट गई, ऊपर आ रहा है साइन बट्टे में क्या आ रहा है कोस, साइन बट्टे कोस किसका होता है टेन का, किसका होता है टेन का, यहाँ इस पर इसको लगा तो क्या लगा दिया स्क्वायर, साथ में क्या रहा है अल्फा, इति सिद्धम, ये हमें सिद्ध करना था और ये प्रश्न हमारा सिद्ध हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 आपसे क्या कहता है कि साइन थीटा, क्या कह रहा है साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बराबर लाना आपको, इसमें लाना है 1 प्लस कोस थीटा, क्या लाना है 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, बटे क्या लाना है साइन थीटा, ये आपको ला के दिखाना है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें पहला काम वही करते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS लेते हैं, क्या लेते हैं LHS, LHS में काम वही करते हैं, दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज कीजिए, ऑलरेडी साइन कोस में चेंज है, लघुत्तम लेके एक जगह कीजिए, लघुत्तम लेके भी एक जगह है, फिर यदि कोई संख्या कॉमन है तो कॉमन लेना चाहिए, कॉमन भी नहीं है, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम सोचिए हमारे पास, तो हम इसमें दो घात वात भी नहीं है तो घात में परिवर्तन भी नहीं होंगे, तो थोड़ा सा काम इसमें अलग करते हैं, इसमें अंश और हर को इसमें करेंगे अंश व हर को, अंश व हर को 1 प्लस कोस से गुणा करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर ये थोड़ा सा काम करेंगे इसमें अलग से करने पर, तो इससे करते हैं तो क्या फायदा होगा, हमारे पास आंसर इसका बनेगा, देखो ऊपर चल रहा है चलने दीजिए, क्या है साइन थीटा बट्टे में क्या है 1 माइनस कोस थीटा, गुणा करेंगे ऊपर नीचे किससे 1 प्लस कोस थीटा से, बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में आ रहा है 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो ऐसे कि ऐसे क्या होगा आपके पास साइन थीटा, कोष्टक में डाल दो 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, बट्टे की जगह बट्टे, बट्टे में एक सर्वसमीकरण देखी होगी आपने, एक अजय चिन्ह माइनस का, एक अजय चिन्ह किसका है प्लस का, अर्थात आपने एक बार देखा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a बार जोड़ना और a बार घटाना, ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बराबर होता है। ये सूत्र साथ ले रहे, सर्वसमीकरण के साथ ले रहे, या ये सर्वसमीकरण दोनों तरफ चलती है, ये आ जाए तो ये लिखना है, ये आ जाए तो ये लिखना है। तो यह देखो एक का स्क्वायर किया तो 1 माइनस की जगह माइनस, कोस का किया तो कोस स्क्वायर थीटा, क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा। अब जानते हो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका होता है साइन स्क्वायर का होता है, किसका होता है साइन स्क्वायर, तो दोनों बड़े भाई है उसी रूप में देखते हम। तो देखो आपने साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, बट्टे की जगह बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर किसका होता है साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन कितने बार है 2, एक बार, यहाँ कितने बार है 2 बार, एक बार कट गया, तो ऊपर तो क्या बच गया आपके पास 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, बटे के बाद क्या आपके पास साइन थीटा, क्या बच गया साइन थीटा, और ये हमें चाहिए था इति सिद्धम। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से आप 3 नंबर कवर कर पाओगे विद्यार्थियों, क्योंकि ये 6 नंबर के 2 पार्टीशन में आएंगे ये प्रश्न, जहाँ तक उम्मीद है कि 6 नंबर के 2 ही प्रश्न बन के आएंगे आपसे। इसके बाद प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 आपसे क्या कहती है, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर लाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो विद्यार्थियों, हमने वही काम करना है लेफ्ट हैंड साइड लेने, कौन सी लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेते, क्या लेते हैं LHS लेने के बाद दिए गए पदों को साइन कोस में चेंज कीजिए। आप साइन कोस में ऑलरेडी चेंज है, लघुत्तम में भी नहीं सकती इसमें, तो आपने 6 घात देखी है, तो घातीय वाले ज़्यादातर आते हैं तो हम परिवर्तन करते हैं। अब हमारे पास इसे 2 घात में या 3 घात में परिवर्तन कीजिए। अब इसमें 3 घात में परिवर्तन करते हो, किसमें परिवर्तन करते हो 3 घात में, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसे ऐसे लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, अच्छा आगे चिन्ह किसका प्लस का, इसी प्रकार इसके कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये 3 घात में परिवर्तन कर लिया हमने। अब 3 घात वाला सूत्र हमारे पास है नहीं, हमारे पास एक सूत्र है उसके साथ ऐसे परिवर्तन करते हैं। हम एक सूत्र जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, इससे करेंगे काफ़ी इजी होगा। 3 घात का सूत्र है वो लेकिन जटिल होगा, इससे करेंगे काफ़ी इजी होगा आपके लिए। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस प्लस 3ab कोष्टक a प्लस बी
ये एक सूत्र होता है हमारे पास, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 सर्वसम लिखा है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ए बी कोष्टक ए प्लस बी। अब देखो यहाँ से यदि हम हल करना चाहिए, ये प्लस का इधर किस में गया माइनस में, तो आपके पास इस सूत्र को बना सकते हैं ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 आ जाए तो वहाँ क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी कोष्टक ए प्लस बी, ये इसके परिवर्तन कर सकते हैं कि सहायता से, इसकी सहायता ले रहे हैं। अब देखिए विद्यार्थी, इसकी सहायता से काफ़ी ईजी हो गया प्रश्न आपके लिए। ए का मान आपके पास दे रखा है, क्या है साइन है, और इस पर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस, बी का मान क्या दे रखा है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा, कोष्टक बंद कर दिया और क्या है क्यूब है, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3 ए का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है कोस स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या कोस स्क्वायर थीटा, कोष्टक ए की जगह क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस बी की जगह क्या है कोस स्क्वायर थीटा, और कोष्टक कर दिया बंद। अब आप देखो ये दोनों बड़े भाई एक जगह और दो संपत्ति, इनका मान कितना हो गया 1, तो 1 के पर कितनी घात लगा दी 3, आगे 3 किसका माइनस का, 3 की जगह 3, ये देखो आपने इसको ऐसे कैसे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो यहाँ से ये दोनों बड़े भाई हैं, इनका मान कितना हो गया 1, तो गुणा में क्या लगा दिया 1 को 3 बार गुणा किया तो 1, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, 1 से गुणा करेंगे तो संख्या ऐसे की ऐसे, इति सिद्ध। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हमने ये प्रश्न भी सिद्ध किया। अगला प्रश्न संख्या 17, इसको नेक्स्ट वीडियो में आप 17 से लेकर कंप्लीट जो आगे 22-23 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अब तक जहाँ तक 17-18 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, उन प्रश्नों को आप एक बार निकालिए आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।